मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको भी ये इशारे मिल रहे हैं? अल्लाह की मदद करीब है। मगर सवाल ये है, क्या वाकई ऐसे इशारे आते हैं? और अगर आते हैं तो कैसे? क्या वो ख्वाबों में होते हैं, या फिर दिल के किसी कोने में, या शायद हालात की खामोशी में छिपे होते हैं? लेकिन ये इशारे क्या होते हैं? कैसे पता चले कि वाकई अल्लाह आपके साथ है, कि वो मदद जो दुआओं में मांगी थी बस आने ही वाली है? कभी कभी जिंदगी एकदम चुप हो जाती है। आसपास सब कुछ चल रहा होता है, मगर अंदर जैसे सब रुक चुका हो। न दिल को सुकून होता है, न आंखों को नींद, और न किसी बात में राहत। ऐसे में एक एहसास, एक लम्हा, एक ख्याल जो बार बार दिल में उभरता है, जैसे कोई कह रहा हो, हौसला रख, मैं तेरे करीब हूं। क्या आपने देखा है कि जिन रास्तों पर अंधेरे थे, वहां अचानक रोशनी की किरण फूटती है? वो रोशनी जो दिखती तो नहीं मगर महसूस होती है। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये वो इशारे हैं जो सिर्फ अल्लाह अपने खास बंदों को देता है, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस वक्त आप बिल्कुल टूट चुके थे, इसी वक्त कोई गैबी ताकत आपको थाम लेती है? जैसे कोई कह रहा हो, अब बस सब्र मुकम्मल हुआ, अब मदद आने वाली है। आज की वीडियो एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो थक चुके हैं, जो कह चुके हैं, अब मुझसे नहीं होता। हम कुरान से बात करेंगे, हम हदीस से सीखेंगे कि वो कौन से इशारे हैं जो बताते हैं अल्लाह की मदद करीब है, बस एक कदम और। पहला इशारा, ऐसे लोगों का आ जाना जो सिर्फ मदद के लिए भेजे गए होते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक खास वक्त पर आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं? ना वो दोस्त होते हैं, ना रिश्तेदार, ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता, लेकिन वो आपकी जिंदगी में ऐसा रास्ता खोल जाते हैं जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये भी एक इशारा है कि अल्लाह ने किसी इंसान को आपकी मदद के लिए चुना है, क्योंकि वो खुद आपकी मदद के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। कुरान फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात की कोई राह निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरत तलाक, ये जहां से गुमान भी नहीं करता। अक्सर वो लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में अचानक आते हैं। सही बुखारी में रवायत है, अल्लाह अपने बंदे की मदद में होता है जब तक वो अपने भाई की मदद में रहता है। अल्लाह इंसानों के जरिए मदद करता है, लेकिन असल मदद उसी की होती है। एक औरत जिसका शौहर बीमार था और घर चलाने वाला कोई न था, वो बहुत परेशान थी, रो रो कर दुआएं कर रही थी। एक दिन मोहल्ले की एक अनजान औरत दरवाजे पर आई और बोली, आपकी बेटी को स्कूल में स्कॉलरशिप मिल सकती है, बस फॉर्म भरना है। इसी के बाद उस बेटी की तालीम का दरवाजा खुला, पढ़ाई मुकम्मल की, नौकरी मिली और मां को संभाल लिया। वो औरत आज तक वापस नहीं आई और ना ही कभी नजर आई, लेकिन उसका आना अल्लाह का एक खामोश इशारा था। दूसरा इशारा, दिल का बोझ हल्का होना बगैर किसी वजह के। कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर थके हुए थे, सोचों के बोझ से दबे हुए थे, आंखों में आंसू, दिल में टूट फूट, लेकिन अचानक किसी लम्हे कोई एक सायत ऐसी आई कि दिल हल्का हो गया। न कोई बड़ा वाकया हुआ, न किसी ने आकर तसल्ली दी, न कोई हल निकला, बस दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। ये कोई आम कैफियत नहीं होती, ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह आपके हाल पर नजर रखे हुए है और अब वो आपको अंदर से संभाल रहा है। कुरान कहता है, और याद रखो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही हासिल होता है। सूरत राद, ये सुकून उस वक्त आता है जब अल्लाह आपके दिल में खुद अपना नूर उतारता है। सैयदना अनस रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है, अल्लाह अपने बंदे की तरफ उस वक्त ज्यादा मुतवज्जा होता है जब वो मायूस हो जाता है। सही मुस्लिम, ये वो लम्हा होता है जब दुनिया की तरफ से दरवाजे बंद होते हैं और आसमान की तरफ से खुलना शुरू होते हैं। एक नौजवान जो कई महीनों से बेरोजगार था, रिश्तेदार ताने दे रहे थे, वालदीन खामोशी से फिक्र में थे। एक दिन वो मस्जिद में बैठा था, बिल्कुल खाली दिल के साथ। किसी ने आकर उसे एक दुआ बताई। उस लम्हे उसे लगा कि दिल का वजन उतर गया है। अगले दिन उसे एक ऐसा फोन आया
जिसका ना उसने इंतजार किया था, ना उम्मीद रखी थी। तीसरा इशारा, वो दुआएं जो अचानक दिल में उतरती हैं, बगैर किसी वजह के। कभी आपने महसूस किया कि आप किसी खास दुआ को महीनों सालों से भूल चुके थे, लेकिन अचानक एक दिन वही दुआ दिल में गूंजने लगती है। न कोई हालिया वाकया हुआ, न कोई याद ताज़ा हुई, बस दिल कह उठता है, या अल्लाह, वही मांगना है जो कभी रोकर मांगा था। ये कोई आम कैफियत नहीं, ये एक खामोश पैगाम होता है कि अल्लाह ने वो दुआ अभी तक महफूज रखी है और अब वो कबूलियत के करीब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो, मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरत बकरा। ये आयत महज तसल्ली नहीं, यकीन है कि जब आपको पुरानी दुआ याद आए तो समझ लीजिए कि वो याद दिलाई गई है, क्योंकि वो वक्त करीब है जब अल्लाह उसे पूरा करने वाला है। सहीह मुस्लिम में हदीस है, बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे और ना कहे कि मेरी दुआ कबूल ना हुई। एक शख्स जो कई साल पहले मक्का गया था, काबे के सामने आंखों में आंसू लिए एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अपना करम दिखा, इज्जत दे दे। वापस आया, सब कुछ भूल गया, जिंदगी मामूल पर आ गई। फिर एक दिन एक मामूली मीटिंग में किसी ने उसकी तारीफ की और वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसे वही दुआ याद आई जिसमें उसने कहा था, इज्जत दे दे। इसी लम्हे उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने वो दुआ सुन ली थी और जवाब देने का वक्त आ चुका है। चौथा इशारा, अंदर से गैर मामूली ताकत का आ जाना। जब सब कुछ टूट चुका हो, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब दुनिया टूटती है आप अंदर से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं? जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है, आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा उभर रहा है जो आपको गैर मामूली ताकत देता है, और वो ताकत सिर्फ अल्लाह की मदद की निशानी होती है। जब आप महसूस करते हैं कि आपने जितनी भी कोशिश की, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी एक ताकत है जो आपको चलने पर मजबूर करती है। सहीह बुखारी में हदीस है, जब अल्लाह अपने बंदे से भलाई का इरादा करता है, उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। ये वो गैर मामूली क़ुव्वत है जो इंसान को बेहद तकलीफ में भी हिम्मत देती है। ये ऐसी क़ुव्वत होती है जो ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आती मगर महसूस होती है। एक वालिद जिसका बेटा बीमार था और किसी इलाज से उम्मीद बाकी नहीं थी, वो रातों को जागता, दुआएं करता और हर दिन अपने बेटे को उम्मीद दिलाने की कोशिश करता। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया और किसी के पास इलाज का कोई हल नहीं था, वो वालिद बेआवाज रोता, लेकिन अंदर से वो जानता था कि अभी तक उसकी हिम्मत का दामन नहीं टूटा। कुछ महीनों बाद एक नया इलाज सामने आया और वो बेटा सेहतियाब हो गया। ये वो लम्हा था जब उस वालिद को समझ आया कि अल्लाह की मदद उसके अंदर की ताकत में छिपी हुई थी, और वो ताकत थी जो उसे उस वक्त और ज्यादा मजबूत कर रही थी। पांचवां इशारा, अल्लाह की तरफ से अचानक रहनुमाई का मिलना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप हर तरफ से परेशान हों, जब आपका दिमाग इतनी मुश्किलात में घरा हो कि आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है, और फिर अचानक जैसे कोई रोशनी की किरण आपके दिमाग में आ जाए? वो लम्हा जब अल्लाह की तरफ से अचानक रहनुमाई आती है और आपको वो हल मिल जाता है जो आपकी समझ से बाहर था। ये वो वक्त होता है जब आपको लगता है कि आपके पास हल नहीं था, लेकिन फिर अचानक आपका ज़हन साफ हो जाता है और वो अल्लाह की मदद का असर होता है जो आपके दिमाग में वाज़ेह रहनुमाई की सूरत में आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। सूरत तलाक। ये वो लम्हा होता है जब आपकी परेशानियां अल्लाह की रहनुमाई से ख़त्म हो जाती हैं और आपको एक नई समत मिल जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान देती है। क्या आपने कभी ऐसी मदद महसूस की है? क्या आपने कभी ऐसी मदद महसूस की है? दुआ करें, या अल्लाह, हमें वो सुकून और हिम्मत दे जो हम अपनी ज़िंदगी के उस मुश्किल लम्हे में खो चुके हैं। या अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर हमारे दिल को सुकून दे। आमीन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैरन।